नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या है, ब्रीदर कितने प्रकार के होते हैं, सिलिका जेल क्या होता है, सिलिका जेल कितने प्रकार का होता है, ऑरेंज सिलिका जेल तथा ब्लू सिलिका जेल में अच्छा कौन है, तथा सिलिका जेल ब्रीदर में नीचे ऑयल सील कप क्यों लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में हमारा ब्रीदिंग एक्शन कैसे होता है। तो जब भी हम ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड कनेक्ट करते हैं तो ट्रांसफार्मर आयल हमारा गर्म होने लगता है। गर्म होने पर आयल का एक्सपेंशन होता है तो आयल हमारा फैलने लगता है। चूँकि हमारा ये मेन टैंक ट्रांसफार्मर का ये कंजर्वेटर से कनेक्टेड रहता है, तो जब आयल फैलता है तो हमारा कंजर्वेटर में आयल का एक्सपेंशन होने लगता है। इसीलिए कंजर्वेटर को कभी भी फुल नहीं करते हैं, हमेशा हाफ या 3/4 ही भरते हैं ताकि आयल एक्सपेंशन के लिए जगह मिल सके। और कंजर्वेटर में ये ऊपर का हिस्सा खाली रहता है जिसमें एयर भरा रहता है। तो जब भी हमारा आयल का एक्सपेंशन होता है तो हमारा जो एयर है ये इस ब्रीदिंग पाइप के जरिए बाहर निकलता है। जब आयल का एक्सपेंशन होता है तो ये हमारा एयर जो भी कंजर्वेटर में है वो बाहर निकलती है। फिर जब आयल हमारा ठंडा होने लगता है, लोड कम होता है या लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं तो आयल ठंडा होता है, तो उस समय आयल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर हमारा जो बाहर की एयर है वो अंदर सक होती है और कंजर्वेटर में इन करती है। ब्रीदर से होते हुए इस ब्रीदिंग पाइप के जरिए हमारा एयर कंजर्वेटर में इन करती है। तो इस तरह ट्रांसफार्मर में हमारा ब्रीदिंग एक्शन होता है। तो अब यहाँ जानना है कि आखिर हम ब्रीदर क्यों लगाते हैं। यहाँ पे जो भी हम सिलिका जेल ब्रीदर लगाते हैं या कोई अन्य टाइप का कोई ब्रीदर लगाते हैं तो वो किसके लिए लगाते हैं, आइए थोड़ा इसको समझते हैं। क्या होता है जब भी हम चूँकि क्या होता है नेचुरल एयर में, हमारा नेचुरल एयर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मोर और लेस मॉइस्चर इन इट। जो भी हमारा एयर इसमें इन होती है, सक होती है, तो जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर रहता है, तो वो भी इस ब्रीदिंग पाइप के जरिए कंजर्वेटर में चली जाएगी। इसके लिए यहाँ पे हम एक सिलिका जेल ब्रीदर लगाते हैं। अगर सोचिए ब्रीदर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है वो डायरेक्ट हमारा इस कंजर्वेटर के अंदर चली जाएगी। तो ये क्या होगा, मॉइस्चर इज वेरी हार्मफुल फॉर ट्रांसफार्मर इंसुलेशन, क्योंकि मॉइस्चर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिग्रेड कर देता है। तो अगर मॉइस्चर अंदर हमारा चला जाएगा तो जो भी ट्रांसफार्मर ऑयल का हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और अदर प्रॉपर्टीज है उसका वो डिग्रेड हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा कम हो जाएगा। जो भी और इंसुलेटिंग मटेरियल ट्रांसफार्मर के अंदर लगे रहते हैं इंसुलेशन, उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके लिए हम नॉर्मली सिलिका जेल ब्रीदर प्रीफर करते हैं। सिलिका जेल ब्रीदर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वे ऑफ फिल्टरिंग एयर फ्रॉम मॉइस्चर। तो सिलिका जेल ब्रीदर हमारा क्या करता है, ये जो लगा हुआ है हमारा सिलिका जेल ब्रीदर, ये जो वातावरण में मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत ही अच्छा इसका प्रॉपर्टी होता है, ये अपने अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राई एयर को ही इस पाइप के जरिए कंजर्वेटर में जाने देता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रीदर का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं ब्रीदर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रीदर। ब्रीदर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है रेफ्रिजरेशन ब्रीदर और दूसरा जो होता है सिलिका जेल ब्रीदर, जिसको कि आप सभी लोग जानते ही हैं। रेफ्रिजरेशन ब्रीदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, सामान्यतः हम लोग सिलिका जेल ब्रीदर ही यूज में लाते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेशन ब्रीदर भी कहीं कहीं लाया जाता है। ये रेफ्रिजरेशन ब्रीदर को यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए कंजर्वेटर के ऊपर कैसे माउंटेड है रेफ्रिजरेशन ब्रीदर। आइए देखते हैं रेफ्रिजरेशन ब्रीदर का प्रयोग कहाँ करते हैं। रेफ्रिजरेशन ब्रीदर आर usually considered too costly to be used on any, but the larger more expensive transformer operating at 132 kV are higher, for which a high level of oil dryness is necessary।
देखिए रेफ्रिजरेशन ब्रीदर बहुत अधिक कास्टली होता है और इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे वातावरण में बहुत अधिक मॉइस्चर हो और हाई ऑयल ड्राइनेस की आवश्यकता हो, वहाँ पे रेफ्रिजरेशन टाइप ब्रीदर का यूज किया जाता है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे वातावरण में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर मौजूद है, वहाँ पे क्या होता है सिलिका जेल ब्रीदर जो है उससे सिलिका जेल टाइप ब्रीदर कैन बी टू डिमांडिंग। यहाँ पे सिलिका जेल ब्रीदर यूज करने पे बहुत ज़्यादा सिलिका जेल की आवश्यकता पड़ती है, बार बार सिलिका जेल को रिप्लेस करना पड़ता है, वहाँ पे रेफ्रिजरेशन टाइप ब्रीदर को प्रीफर किया जाता है। तो अपने यहाँ तो नॉर्मली अभी सिलिका जेल ब्रीदर यूज करते हैं। सिलिका जेल क्या होता है, आइए समझते हैं थोड़ा। सिलिका जेल इसको कैसे बनाते हैं। यह सोडियम सिलिकेट से संश्लेषण द्वारा बनाया जाता है। यह अल्कली धातुओं के सिलिकेटों के अम्लीकरण से प्राप्त किया जाता है तथा प्राप्त जेल को धोकर सुखा लिया जाता है। ये सिलिका जेल बनाने का फार्मूला है और ये हमारा फाइनली सिलिका जेल का फार्मूला ये है SiO2 + H2O। यही हमारा सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल जो नॉर्मली होता है वो कलरलेस होता है। आइए अभी देखेंगे उसको कि सिलिका जेल कितने प्रकार का होता है। तो सिलिका जेल में एक खास बात होती है कि ये अपने अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राई एयर प्रोवाइड कराता है हमारा ब्रीदर में, या कहीं भी हमको मॉइस्चर जहाँ एब्जॉर्ब करना रहता है वातावरण की एयर से, तो वहाँ पे सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। टाइप्स ऑफ सिलिका जेल, आइए देखते हैं मतलब सिलिका जेल कितने प्रकार का होता है। सिलिका जेल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉन इंडिकेटिंग सिलिका जेल और दूसरा होता है इंडिकेटिंग सिलिका जेल। आइए इसको समझते हैं क्या होता है। नॉन इंडिकेटिंग सिलिका जेल, नॉन इंडिकेटिंग सिलिका जेल विल नॉट चेंज इट्स कलर व्हाइल एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। नॉन इंडिकेटिंग सिलिका जेल वह सिलिका जेल है जब वो अपने अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपना कोई कलर चेंज नहीं करता है, मतलब यह मालूम नहीं पड़ता है कि सिलिका जेल ने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है और वो सेचुरेट हो गया है या नहीं एब्जॉर्ब किया है। मतलब वो जैसा उसका कलर स्टार्टिंग में रहता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद भी उसका कलर वैसा ही रहता है। वैसे सिलिका जेल को नॉन इंडिकेटिंग टाइप सिलिका जेल बोलते हैं। दूसरा एक सिलिका जेल होता है इंडिकेटिंग सिलिका जेल। इंडिकेटिंग सिलिका जेल हेल्प्स द यूजर टू क्विकली डिटरमाइन वेदर द डेसिकेंट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड और रिचार्ज। मतलब इंडिकेटिंग सिलिका जेल में यह मालूम पड़ता है, वो अपना कलर चेंज कर लेता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद, जिससे यह मालूम पड़ता है कि सिलिका जेल को अब हमको रिप्लेस करना है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है, अब दूसरे सिलिका जेल को उसकी जगह रिप्लेस कर दें फ्रेश सिलिका जेल, या मॉइस्चर नहीं एब्जॉर्ब किया है। ये मतलब कलर देख के ही हम बता सकते हैं इंडिकेटिंग सिलिका जेल में कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है अथवा नहीं एब्जॉर्ब किया है। ये हमारा नॉन इंडिकेटिंग सिलिका जेल है, इसको व्हाइट सिलिका जेल भी बोलते हैं। जनरली आप लोग देखे होंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग मंगाते हैं तो पैकेट्स के अंदर ये रखा रहता है, तो ये व्हाइट सिलिका जेल ही होता है। इसको रखते हैं ताकि उस पैकेट के अंदर जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर ले और इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो भी कुछ सामान पैकेट में रखा है उसको मॉइस्चर से ख़राब ना होने दे। लेकिन इसमें एक बात है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद इसका कलर चेंज नहीं होता है, ये जो व्हाइट्स दिख रहा है व्हाइट ही रहता है, मतलब मालूम नहीं पड़ता है कि यह मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है कि नहीं एब्जॉर्ब किया है। तो जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहाँ पे हमको ये डिटेक्ट नहीं करना है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया कि नहीं किया, वहाँ पे नॉन इंडिकेटिंग सिलिका जेल या व्हाइट सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। नॉन इंडिकेटिंग सिलिका जेल विल नॉट चेंज इट्स कलर व्हाइल एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। दिस इज कॉमनली यूज्ड इन पैकेट्स। Mainly white silica gel beads and crystal come under the non-indicating category। ये बीड्स तथा क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है, बीड्स है क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है। आइए अब देखते हैं इंडिकेटिंग सिलिका जेल कितने प्रकार के होते हैं। इंडिकेटिंग सिलिका जेल हमारा दो प्रकार का होते हैं, एक होता है ब्लू सिलिका जेल तथा दूसरा होता है ऑरेंज सिलिका जेल। ये ब्लू सिलिका जेल क्रिस्टल तथा बीड्स दोनों फॉर्म में उपलब्ध होते हैं और ये ऑरेंज सिलिका जेल है, यहाँ पे मैं बीड्स फॉर्म में दिखाया हूँ, ये भी क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल है। तो इन दोनों की क्या खास बात है इंडिकेटिंग सिलिका जेल की कि ये जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर देते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि सिलिका जेल ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है, अब इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है।
जबकि वाइट सिलिका जेल जो था नॉन इंडिकेटिंग टाइप, उसमें मालूम नहीं पड़ता है कि उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। आइए देखते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद इन सब का कलर कैसा हो जाता है। तो जो हमारा ये ब्लू सिलिका जेल है, तो ब्लू सिलिका जेल जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं किया है तब तक तो ब्लू रहता है, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ये देखिए कैसे पिंक में कन्वर्ट हो गया है। तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ये पिंक कलर में आ जाता है, जिससे मालूम पड़ता है कि सिलिका जेल ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है, अब इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो इसकी जगह फिर फ्रेश सिलिका जेल भर देते हैं और इसको फिर सुखाने पे अपने पुनः वास्तविक ब्लू कलर में आ जाता है। इसको लगभग 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसका मॉइस्चर उड़ जाता है तथा पुनः ये ब्लू कलर में आ जाता है। ये भी ब्लू सिलिका जेल ही है, बीड्स टाइप का है, छोटे छोटे दाने हैं। ये देखिए मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ये भी पिंक कलर का हो गया है। सिलिका जेल ऑरेंज बीड्स, जो ऑरेंज सिलिका जेल होता है वो कैसा होता है, ये जब ऑरेंज रहता है द ऑरेंज सिलिका जेल बीड्स टर्न टू डार्क ग्रीन टू ब्लैक व्हाइल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा ये ऑरेंज सिलिका जेल, तो सबसे पहले डार्क ग्रीन में कन्वर्ट होता है, फिर इसके बाद ये क्या होता है ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मालूम पड़ता है कि ऑरेंज सिलिका जेल जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो फिर इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं और दूसरा फ्रेश सिलिका जेल भर देते हैं। तो मतलब इंडिकेटिंग टाइप में ही फ़ायदा है कि इससे मालूम पड़ता है कि सिलिका जेल ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। ऑरेंज सिलिका जेल में एक और टाइप आता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑरेंज सिलिका जेल है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ये देखिए वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया है। आइए देखते हैं मतलब ये ऑरेंज सिलिका जेल अथवा ब्लू सिलिका जेल में अच्छा कौन है और इसका कलर चेंज कैसे होता है। तो देखिए इंडिकेटिंग सिलिका जेल, इसमें एक ब्लू सिलिका जेल है। तो ब्लू सिलिका जेल में क्या होता है, इन सिलिका जेल ब्लू द पार्टिकल्स आर इम्प्रेग्नेटेड विथ एन इंडिकेटिंग एजेंट कॉल्ड कोबाल्ट क्लोराइड। जो ब्लू सिलिका जेल होता है वो उसमें क्या करते हैं कि जो भी नॉन इंडिकेटिंग सिलिका जेल है उसको ही हम जब कोबाल्ट क्लोराइड से इम्प्रेग्नेट कर देते हैं तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद पिंक कलर देता है। तो ये कोबाल्ट क्लोराइड ही है जो हमको कलर का इंडिकेशन कराता है सिलिका जेल में, ब्लू सिलिका जेल में। कोबाल्ट क्लोराइड क्या है, एक हैवी मेटल साल्ट है जो कि ह्यूमन टॉक्सिक मटेरियल है, इसलिए कोबाल्ट क्लोराइड वाले इस ब्लू सिलिका जेल का यूज आजकल नॉर्मली मतलब कम हो रहा है। और सिलिका जेल ब्लू इज बैंड इन सम यूरोपियन कंट्री ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी, और इसी के कारण इसको कुछ यूरोपियन कंट्री में अब धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। फिलहाल अभी तो अपने यहाँ इंडिया में इसको यूज किया जा रहा है। और जो ऑरेंज सिलिका जेल है इसमें क्या मिलाया जाता है जिससे इसका कलर ऑरेंज हो जाता है, इन सिलिका जेल ऑरेंज द पार्टिकल्स आर इम्प्रेग्नेटेड विथ एन इंडिकेटिंग एजेंट कॉल्ड मेथिल वायलेट। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा नॉन इंडिकेटिंग सिलिका जेल है अथवा वाइट सिलिका जेल, उसी को जब हम मेथिल वायलेट से इम्प्रेग्नेट कर देते हैं तो उसका कलर ऑरेंज हो जाता है, तथा जब उसको हम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका कलर चेंज होता है, जो भी कि मैंने बताया डार्क ग्रीन, फिर उसके बाद ब्लैक में वो चेंज होने लगता है। तो ऑरेंज सिलिका जेल में कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं रहता है। ऑरेंज सिलिका जेल इज नॉन टॉक्सिक एंड इको फ्रेंडली, यह इको फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक है, अतः आजकल इसका यूज करने का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है और इसको ही ज़्यादातर अभी यूज किया जा रहा है। तो ऑरेंज सिलिका जेल ही बेटर है ब्लू सिलिका जेल की अपेक्षा, बस क्योंकि ये ब्लू सिलिका जेल थोड़ा टॉक्सिक है कोबाल्ट क्लोराइड की वजह से। कोबाल्ट क्लोराइड एक हैवी मेटल साल्ट है जो कि ह्यूमन टॉक्सिक मटेरियल है। चलिए अब देखते हैं सिलिका जेल ब्रीदर का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है। ये देखिए हमारा आयल कप है, इस कप में आयल भरा रहता है सबसे नीचे बॉटम में सिलिका जेल ब्रीदर के, और जो हमारा एयर इनलेट रहता है यहीं से बीच में थोड़ा गैप रहता है, इधर से एयर हमारा इन करती है और फिर आयल से होते हुए फिर हमारा सिलिका जेल में जाती है, फिर सिलिका जेल से गुजरते हुए ये यहाँ पे हमारा ब्रीदिंग पाइप कनेक्टेड रहता है कंजर्वेटर से, इसके थ्रू होते हुए कंजर्वेटर में जाती है। तो बीच में जब एयर आती है तो सिलिका जेल उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तथा ड्राई एयर को ही कंजर्वेटर में भेजता है जब एयर इन होती है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये नीचे जो हमारा
आयल सील कप लगा हुआ है, ये नीचे आयल सील कप यहाँ पे देखिए जो लगा हुआ। आखिर ये आयल सीलिंग यहाँ पे क्यों करते हैं, इसका क्या काम है, क्यों नहीं डायरेक्ट सिलिका जेल को यूज करते हैं, आइए इसको समझते हैं। जो हमारा ये आयल सील कप है, इसका मुख्य काम पहला ये है कि ये क्या करता है, द डस्ट पार्टिकल इन द एयर गेट ट्रैप्ड बाय द आयल इन द आयल सील कप। जो भी हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो जब हमारा आयल इधर से इन होता है तो ये आयल क्या करता है, जब एयर हमारा इन होता है तो उस समय आयल इस डस्ट पार्टिकल को अपने में ट्रैप कर लेता है और फ्रेश एयर को ही अंदर जाने देता है। और दूसरा इस आयल सील कप का मुख्य काम है, द आयल इन द आयल सीलिंग कप एक्ट्स एज बैरियर बिटवीन सिलिका जेल क्रिस्टल एंड एयर व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ एयर थ्रू सिलिका जेल ब्रीदर। यहाँ पे इसका दूसरा मेन इंपॉर्टेंट काम यह है कि जब हम मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर में कोई ब्रीदिंग एक्शन नहीं हो रहा है, यानी इस सिलिका जेल ब्रीदर से कोई भी एयर नहीं इन हो रही है ना आउट हो रही है, उस समय क्या करता है ये हमारा आयल एक बैरियर का काम करता है, यानी सिलिका जेल को डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आने नहीं देता है। अभी सोचिए कि ये आयल सीलिंग यहाँ पे नहीं होता तो हमारा जो ब्रीदर में सिलिका जेल भरा हुआ है वो ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, फिर भी वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहता है, जिससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है, जो भी इधर नीचे कांटेक्ट में इसके आता तो हमारा सिलिका जेल मॉइस्चर लेता रहता है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो केवल ब्रीदिंग के समय ही एयर के कांटेक्ट में आए, जब ब्रीदिंग के समय ही केवल एयर के कांटेक्ट में आए, उसके लिए ऑयल सील कप लगाते हैं। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।